विनोद, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। आपका एहसान है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूं। आप मेरे लिए भगवान हो। अरे नहीं, भगवान नहीं, जो हमारा फर्ज है वो हमने पूरा किया। अरे राजू, तुम तो बेटा चलने भी लगे, अब ठीक हो? जी डॉक्टर साहब, मैं ठीक। अरे डॉक्टर साहब, मेरा जरा हमारी भी सुन लो। अरे डॉक्टर साहब, 4-5 दिन हो गए यहाँ डले डले, कछु अच्छी दवाई दो, इंजेक्शन लगाओ, बोतल चढ़ाओ। आपके लिवर में इन्फेक्शन है, ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया। आप पीना पाना जरा कम करो, मुश्किल हो जाएगी बहुत। अरे डॉक्टर साहब, आप तो ऐसे ही कहते डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी है। चलो मैं चल रहा हूँ, आप बाकी पेशेंट देख के वहां तुरंत आइए। सर कंडीशन सीरियस है। पेशेंट के साथ कौन है? जी सर। आप हैं? यस सर। देखो भाई, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इनको किसी बड़े हार्ट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। सर बड़े हॉस्पिटल में ले जाने में बहुत टाइम लगेगा सर, तब तक इन्हें कुछ हो गया तो देख लीजिए, इनको लेके जाना पड़ेगा, कंडीशन अच्छी नहीं है। इंजेक्शन तो दे दो सर इन्हें। चलो तब तक के लिए मैं इनको एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन दिए देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, ये कौन सा इंजेक्शन लगा दिया आपने? अरे मैंने इनको एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन लगाया है जो इनके लिए बहुत जरूरी था। अरे काय का लाइफ सेविंग इंजेक्शन? ने कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया। मैंने जो भी किया है वो सही किया है, इनकी जान बचाना जरूरी था। ए डॉक्टर, तेरे चक्कर में मेरे मरीज की जान चली गई। आप लोग शांत रहिए, जो मैंने किया सही किया। अभी शांत रहिए आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को बाहर समझाता हूँ। हट बे। क्यों बे डॉक्टर? देखिए डॉक्टर साहब से तमीज से बात कीजिए। ए डॉक्टर, ये तमीज वमीज ना हमको मत सिखा, समझा? अरे भाई सुनो, से पहले ही कह चुका था कि स्थिति बहुत गंभीर। डॉक्टर सुन, इंजेक्शन देना पड़ा। आप लोग जरा शांति रखिए। हमारे पास टाइम नहीं है और ये ज्ञान ना हमें मत पेल। तूने गलत इंजेक्शन लगाया है तो लगाया है। मैंने उनकी जान बचाने के लिए लगाया है। ओए समझे डॉक्टर, आप? हमारे पास फालतू समय नहीं है, समझा? बाकी तू न्यूज़ पढ़ता रहता है पेपरों में, आए दिन ऐसे नर्सिंग होम टूटते रहते हैं और तुम जैसे डॉक्टर पिटते रहते हैं। तू अपने नर्सिंग होम को बचाना चाहता है ना, तो मेरी बात मान, 1 लाख रुपए दे दे। मेरे यहाँ देखो, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रुपया? किस बात का रुपया दूं मैं आपको? अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को फोन करो जल्दी, मेरे बेटे को। पिताजी अभी यहाँ नहीं रहो, मेरे साथ इंदौर चलो। बेटा नहीं। तू मेरा आज्ञाकारी बेटा है ना, तू मेरी बात ध्यान से सुन। पिताजी आप मेरे साथ इंदौर चलोगे? मैं चाहता हूँ तू एक डॉक्टर बन बेटा, समाज को एक दिशा दे। कम से कम ये समाज एक डॉक्टर को भगवान नहीं तो इंसान तो समझे बेटा। मैं तो एक इंजीनियर हूँ पापा, ये काम नहीं तो बेटा, डॉक्टर कर नहीं सकता है। नहीं बेटा नहीं, फिलहाल मेरी नजर में ऐसा कोई नहीं है बेटा। इस काम के लिए अति मानवीय संवेदना की जरूरत पड़ती है बेटा, जो तुझ में है। मुझे याद है तेरे बचपन का वो वाक़ा। अब समय आ गया है समाज को जगाने का, उसे एक नई दिशा देने का, वरना बहुत देर हो जाएगी। मगर पिताजी, मैं इंसानियत के नाते तेरे हाथ जोड़ता हूँ। पिताजी ऐसा बेटा। मत करें आप। तू वादा मैं कर। वादा करता हूँ, आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया पिताजी। बेटा मुझे पता था तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। माँ की तस्वीर को प्रणाम हाँ, कर मैं ले। अभी हो क्या। एक काम करो डॉक्टर कहते हैं 6 डॉक्टर नंबर साहब, बेड डॉक्टर को साहब। 3 नंबर में शिफ्ट करो। और ये डॉक्टर साहब, मेरी इसको माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे कुंदन तुम? मैं समझ गया डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का इलाज नहीं करोगे। रुको कुंदन, मेरा बेटा तुम्हारी माँ का इलाज जरूर करेगा। हमें हमारी मेडिकल ओथ याद है। बेटा इसकी माँ का इलाज चाहिए। पिताजी आप बाहर क्या देख रहे हैं? बेटा परिवर्तन को देख रहा हूँ। बेटा तूने आज मेरा अधूरा सपना पूरा किया है। आज समाज एक डॉक्टर की संवेदना को समझा है।
आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ। आज खुशनवाब हो गए तुम, जो इंसान कभी तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने तुम्हारे सामने कभी सर नहीं झुकाया, जिसने तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैलाए, देखो वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। तुम जानते हो जिस वक्त मैं आया वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जिस पर चुन बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सड़क पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या गुनाह किया था उसने? क्या उसका ये जुर्म था कि उसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका जुर्म ये है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म ये है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये कौन से गुनाहों की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होते हुए विधवा मरी रही, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, जो चाहे कर लो। मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस। क्या कहानी बेटा है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। तू समाज को एक नई दिशा दे, तू एक डॉक्टर बन बेटा, एक डॉक्टर बन। मैं जानता हूँ बेटा इस काम के लिए अति मानवीय संवेदना की जरूरत पड़ती है बेटा। मेरी बात मान, इस संवेदना को तू जिंदा रख बेटा। तू क्या जानता है, जिस दिन नर्सिंग होम में जब कोई हादसा हो जाता है बेटा, डॉक्टर के घर खाना नहीं बनता, तेरे हाथ जोड़ के तुझसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बेटा, मेरी बात मान ले। तू इंजीनियर छोड़ के डॉक्टर बन जाओ बेटा, डॉक्टर बन जा बेटा, डॉक्टर बन जा बेटा। आज की कहानी का शीर्षक है दोस्तों, लौट के भी आना है। समझ तो गए होंगे आप, लौट के भी आना है का मतलब ये कि जब हमें जाना है तो फिर लौट के भी आना है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी राज्य में एक बहुत दयालु राजा रहा करता था। उस राजा की ये विशेषता थी कि वो राजा अपने प्रजा में किसी भी भूखे गरीब व्यक्ति की दिल खोल के सहायता करता था। एक दिन उसकी सभा में एक भिखारी आया। वो बहुत जोर जोर से राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। दयनीय अवस्था को देख के राजा को बहुत दया आ गई। बोले, मांग भिखारी, तू क्या मांगता है? भिखारी ने कहा, हुजूर मुझे कुछ नहीं, मुझे तो बस एक जमीन का टुकड़ा मिल जाए। राजा ने कहा कि भिखारी होकर जमीन का टुकड़े का तू क्या करेगा, कुछ और मांग लेता। पर नहीं साहब, जमीन का जो एक टुकड़े की जो उसकी नीयत थी, उसकी जो हवस थी, उसके देखते हुए राजा ने उससे कहा, देख तू कल सुबह इस राज्य में आना, मेरे महल से सूरज अस्त होने तक तू जितनी दूर वापस जा सकता है उतनी दूर तू जाना, और एक बात का बहुत ध्यान रखना कि सूरज के ढलने से पहले तू जहां से जा रहा है वहां लौट कर आना। भिखारी ने कहा, ठीक है। तो बोले, महाराज इससे होगा क्या? बोला, देख जब सूरज सुबह का शुरू होगा, उदय होगा, तब तू दौड़ना शुरू करना। तू जहां तक दौड़ पाएगा उतनी जमीन तेरे नाम हो जाएगी, लेकिन मेरी शर्त को याद रखना कि सूरज अस्त होने के बाद तुझे यहीं पर वापस आना है। भिखारी ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुबह हुई, भिखारी ने राजा के महल से दौड़ लगाना शुरू की। हाँफते 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 काफी दूर निकल गया, हवस में
कि ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन मेरी। ये क्या, उसने देखा कि अंधेरा होने लगा है। घबराहट के मारे उसने कहा, अरे सूरज अस्त होने वाला है और मुझे लौट के महल तक वापस जाना है। उसी रफ्तार से वो वापस दौड़ते 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 राजा के महल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ये क्या, उसकी सांस फूल गई, उसका दम फूलने लगा। जल्दी से जल्दी वो राजा के महल की तरफ पहुंचना चाहता था ताकि जितनी दूर वो गया था उतनी जमीन उसकी हो सके। लेकिन दोस्तों, पता है हुआ क्या? रास्ते में हाँफते हाँफते उसने वहीं दम तोड़ दिया। जब राजा को पता लगा तो उसको दुख तो हुआ ही, साथ में राजा अपनी प्रजा को लेके वहां तक गया, अपने मंत्रियों को लेके वहां तक गया जहां उस आदमी ने दम तोड़ा था। तो राजा ने उस मंत्री से कहा, देखो ये लेटा हुआ है आदमी जो सुबह से एक जमीन का इतना लंबा टुकड़ा पाने की जद्दोजहद में था, लेकिन लौट नहीं पाया समय समाप्ति की तरफ। ये जो आदमी इस जमीन पे अभी लेटा है, इस जमीन के टुकड़े का यदि नाप किया जाए तो मात्र 2 गज इस जमीन के टुकड़े की कीमत है। इस जमीन का टुकड़ा जितनी इसमें देह इसकी पड़ी है, शरीर इसका पड़ा है, मात्र 2 गज है। 2 गज के लिए इसने हजारों और 100 गज का इसने लालच रखा, लौट के वो वहीं आया सिर्फ 2 गज के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय ये है, और मैं कहना भी आपसे ये चाहता हूँ कि जिंदगी में जो हमें पाना है वो हम पाते बेशक हैं, उस दौड़ में हम इतनी दूर ना निकल जाएं कि लौट के आने में हमें देरी हो जाए। तो दोस्तों, मेरा आपसे सबसे यही आग्रह है कि दूर बेशक जाएं, तरक्की जरूर करें, सफलता जरूर प्राप्त करें, लेकिन उसके लिए अपने जीवन के अमूल्य पलों को भी याद करें। जो गुजर चुके वो पल अपने पास कभी नहीं आएंगे, तो लौट के हमें आना ही पड़ता है। टाइम से लौटाएं, वक्त से लौटाएं, तो हमारा लौटना सार्थक होगा, तभी हम जिंदगी जी सकते हैं।